वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। ये भगवान की जो लीलाएं हैं, हर लीलाओं के पीछे संतों ने अपना भाव प्रकट किया है। भगवान ने अपनी माँ से कहा था कि मैं ठीक है, मैं माखन चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त है कि मैं जब मांगूं, जितना मांगूं तुमको देना पड़ेगा माखन। भगवान ने कहा कि ठीक है, यह शर्त मंजूर है, जो मांगूं, जब मांगूं, जैसा मांगूं तुमको देना पड़ेगा। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम चोरी करना बंद कर दो, बहुत शिकायत आ रही है। तो यही हुआ एक दिन कि भगवान घर में आए और देखे कि माँ मथानी से मक्खन मथ रही है। अभी के जो जनरेशन के लोग हैं वो तो मथानी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन ब्रज में आज भी ऐसी है। एक बड़ा सा 5 फीट का डंडा जैसा होता है निकला हुआ, और उसी से मथा जाता है। तो भगवान छोटे थे, भागे भागे आए और मथानी पकड़ के खड़े हो गए और माँ से कहा कि मुझे दूध पिलाओ, जबकि माँ उस समय मक्खन तैयार कर रही थी। और माँ अपने शर्त के अनुसार मथानी रोक करके कृष्ण को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब आप अनुमान कीजिए कि जिस समय भगवान मथानी पकड़ के खड़े हो सकते हैं, ये आप चिंतन कीजिए इस विषय पर, उसमें भगवान की कितने बड़े होंगे। जरूर 3 साल से कम तो नहीं हो सकते हैं, 3-4 के आसपास हो सकते हैं। तो इस उम्र में कोई बच्चा दूध पीने के लिए जिद करे और माँ तुरंत तैयार हो जाए, तो ये आज के माताओं के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है आज की माताओं के लिए, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, और डिब्बे का दूध पिलाती है। ये एक संदेश है कि अपने बच्चों को स्वयं का दूध पिलाइए, क्योंकि माँ के दूध में, आज वैज्ञानिकों ने भी बहुत सा परीक्षण किया है इस विषय पर, कि माँ के दूध में जो पौष्टिकता है, जो अपनत्व है, जो भाव छुपा रहता है मत स्नेह का, वो डिब्बे के दूध में नहीं है, वो किसी दूध में नहीं है। दूसरा दूध अल्टरनेटिव वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन माँ के दूध जितना नहीं। अब कोई विशेष कारण हो, ये बात अलग है, लेकिन हर माँ को जो जानबूझकर बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उसके लिए यह बहुत बड़ा सबक है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कृष्ण जैसा बने, तो आपको अपना दूध पिलाना पड़ेगा। आपको जो हो इसके पीछे, लेकिन आपको दूध पिलाना ही पड़ेगा। माँ के दूध का ये प्रभाव होता है, ये संदेश है। और दूसरी बात ये है कि जोगी, बड़े बड़े जोगी सिद्ध, जिसकी एक झलक पाने के लिए जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उस भगवान को माँ छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही है और भगवान डर के थर थर काँप रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? क्या भगवान को पकड़ा जा सकता है? ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर जो चलते हैं उनके लिए तो भगवान की एक झलक देख ले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान के, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को अगर चाहे भक्त पकड़ना, तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं। ये तो भगवत गीता में भी आया है कि भक्त्या माम भिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। मेरे भक्त मुझे तत्व रूप में जान सकते हैं, ज्ञानी नहीं जान सकते हैं तत्व रूप में। भले वो देख ले मुझे, दर्शन कर ले अपने योग के बल पर, ज्ञान के बल पर, लेकिन मुझे तत्व रूप में जो भक्त होते हैं वही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है मुझे। और इस तरह के बहुत से हैं बातें हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः।
कि अनन्य चेता, जो बहुत सा इसमें है कि इमाम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ हूँ, और जो अनन्य चेता है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, जो भक्त भटकते नहीं हैं अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जो अनन्य भक्त है हमारे, उनके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ, और वे हमारी भक्ति का सहारा लेकर के मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान तो अपना वचन देते हैं कि न मम भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भक्त पर इतनी कृपा होती है भगवान की। हमने भागवत में पहले भी चर्चा किया था कि अनुव्रज्या में हम नित्यम पूये तेंग घृणु भी, मैं उसके भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उसके चरण की धूली मेरे सिर पर पड़ जाए। अब बताइए, लोग चाहता है कि भगवान की चरण धूली हम लें, और भगवान कहते हैं कि भक्त की चरण धूली हमें चाहिए। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाए, अपना ज्ञान, अपना तत्व ज्ञान भक्त को करा देते हैं। तो भक्ति योग के मार्ग पर चलने का यही फायदा है, यही लाभ है, जिसकी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और माँ यशोदा भी ध्यान का विषय है। यह भी एक नई बात आप सब चर्चा के दौरान जानना चाहें कि माँ यशोदा भी ध्यान का विषय है। माँ यशोदा के ध्यान करने से खास करके कुछ खास जो स्वरूप है माँ का, जैसे कृष्ण भगवान को दूध पिला रही है, या मक्खन मथ रही है, या छड़ी लेकर कृष्ण भगवान का कान पकड़ के उसे डरा रही है, इस तरह का दृश्य आप अपने भाव चित्र में उतार सकते हैं। इस ध्यान को अपने जीवन का एक क्रम बना सकते हैं। इससे मनुष्य के अंदर भक्ति का उदय होता है। इस बात को हमेशा याद रखा जाए कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। तो माँ यशोदा को ध्यान करें हम लोग, अगर चाहते हैं कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो माँ यशोदा को भी ध्यान का विषय बनाए कि वो जो है छड़ी लेकर कृष्ण को डरा रही है और कृष्ण डर से थर थर काँप रहे हैं। ये ध्यान का बड़ा सुंदर विषय है। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े देवता इस दृश्य को देख करके धन्य हो गए, और हम तो अपने भाव रूप में उसको देख रहे हैं। और आप सब, हम लोग सब इस भाव रूप में ही इसे देख करके अपने जीवन को धन्य करें। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।